को नरसिंह ने समझा दिया कि बेटी आंखें के आंसू पोंछ और अपने घर को चली जाओ। अपने बाप पर विश्वास कर, अपने बाप की बातों पर भरोसा कर। कन्हैया मुरली वाले का नाम लेकर के घर को वापस चली जा और समय आने दे, समय पर कोई घाटा कोई कमी नहीं रहेगी तेरे बात में। सजनों, छोटा सा मुंह लेकर के हर नंदी वापस चली जाती है। देखूंगी कैसा मौका और कैसा बात होगा। दूसरे दिन सुबह हुआ, सूरज निकलिया, ब्याह शादी की तैयारी हो रही है। उधर नरसिंह भगत गौशाला में बैठे बैठे आंसू बहा रहे। अरे कन्हैया, भात का समय होता है, मेरे पास एक कौड़ी नहीं है, मैं भात में क्या दूंगा, मैं थाली में क्या घेरूंगा, अपनी बेटी का क्या सम्मान सम्मान करूंगा, मेरी बेटी को दे रहे ताने उन लोगों के मुंह को कैसे बंद करूंगा। कन्हैया, मैं मर जाऊंगा। सजनों, कन्हैया जब रो रहे तो मुरली वाले गौशाला में एकदम से प्रकट हुए, कहने लगे, नरसिंह को हाथ पकड़ के उठाया और कहने लगे, नरसिंह, अरे नरसिंह प्यारे भगत हमारे, कि नरसिंह प्यारे भगत हमारे दुख भी ठाया करते और संत महात्मा दुख विपदा में कदे ना घबराया करते। अरे दुख विपदाओं का सामना करना तो साधु संत का कर्म धर्म और कर्तव्य होता है। तो दुख और चिंता में तो रो रहा है। साधुओं का दुख संकट में साधु का रोना अच्छा नहीं होता। खड़ा हो। महाराज, मैं क्या कैसे खड़ा हूं, मैं भात में क्या दूंगा। अरे तू खड़ा हो जा, अपने तैयारी कर ले, तो जैसा चाहे वैसा भात भर, मैं तेरे साथ हूं। सजनों, नरसिंह जी को धीर बंधाई कन्हैया जी ने और अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह जी ने अपने सभी साथियों को जगाया, सभी ने स्नान किया, तिलक छापे लगाए, हरि का नाम लिया, सभी ने माला रटी और भात भरने के लिए तैयार हो गए। और तो इंतजार कर रहे हैं मुरली वाले कन्हैया। नरसिंह जी की टेर सुनी कन्हैया ने, कुबेर भंडारी को लेकर के, रुक्मणी को साथ लेकर के, और मनसा सेठ का जो बात का सामान लिखा था जिस चिट्ठी में, उस चिट्ठी को लेकर के, उस चिट्ठी का सारा सामान रथ में भर लिया कृष्ण कन्हैया ने और चल देते हैं। कहा कि अपने भगत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और हर नंदी के भांति बनकर के भात भरने के लिए सरसागढ़। साथियों, गांव की सीमा में आए, रथ में पूरा सामान लदा हुआ और हीरे मोती जवाहरात और रथ जगमग जगमग कति दिन सा निकल रहा रथ में। एक बूढ़ी सी लुगाई कन्हैया जी पूछने लगे, री माई, मनसा सेठ का घर का रास्ता कड़े है, यूं करे, तू कौन है? कि मैं हरनंदी का भाई हूं, हरनंदी का भाती हूं। अरे हरनंदी का तो कोई भाई नहीं है, हरनंदी का भाती बाप है, वो कल मोड़ा भाइयों को लेकर के आ गया। तो कड़े थे भाती, अरे वो तो बाबा जी थे, मैं हूं हरनंदी का भाती। साथियों, कन्हैया सारा सामान लेकर के गौशाला के दरवाजे पर आए। नरसिंह संतों को लेकर के नरसिंह कन्हैया के दर्शन कर करके बड़ा खुश हुआ। और सजना साधु संत तो ले ढोलक बाजे, चिमटा नाचने लगे, खुशी में कूदने लगे, खुशी का इजहार करने लगे। और उधर भात की तैयारी हो गई। हर नंदी को जाकर के बताया कि सखी ने कि हर नंदी, तेरा भात का सामान आ लिया। कि क्या मजाक कर रही है बहन? कि हाँ। हर एक बड़ा सा रथ सज रहा, रथ में एक सजी सजी एक लक्ष्मी जैसी बैठी, कुबेर भंडारी बैठे, और तेरी शकल का मन दिखे तेरा भाई है, सारे सामान ले रहा है और तेरा भाती आ लिया। सजन खुशी के मारे फूली ना समाई, आरते का थाल सजा लिया और दरवाजे पर इंतजार में खड़ी हो गई कि मेरा भाती आता है और मैं आरता करूंगी।
हर नंदी का भात भरने नंद लाल रे लगे हर नंदी का भात भरने नंद लाल रे लगे हर नंदी का भात भरने नंद लाल लगे भात भरने नंद लाल लगे भात भरने नंद लाल लगे हर नंदी का भात भरने नंद लाल रे लगे हर नंदी का भात भरने नंद लाल। भारी हो गई भीड़ वहां पे भारी हो गई भीड़ वहां पे जकरा हर नर नारी का क्या बाबा जी भात भरेगा गोदा भाग बेचारी का कियारता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का कियारता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। और सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर ओढ़ाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देख हद श्याम ने मनसा से बुलाया था। रथ में देख हाथ श्याम ने मनसा से बुलाया था। और जो सामान लिखा परिचय में, जो सामान लिखा परिचय में ले जा आप सवार लगे हर नंदी का भात भरने नंद लाल रे लगे हर नंदी का भात भरने नंद लाल। भगवान श्री कन्हैया ने हर नंदी का बाती बनकर के भाई वाला फर्ज निभाया। सबसे पहले हर नंदी ने नरसी को छोड़ करके अपने पिता को छोड़ करके सबसे पहले आरता श्री कृष्ण कन्हैया किया और बाद में अपने पिता का किया। कन्हैया ने सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया, हीरे मोती आरते के थाल में दिए, आरते का थाल ठाडा भर दिया और रथ में ते हाथ लकाड़िया। बराबर में मनसा सेठ खड़िया और मनसा सेठ का कुर्ते का कॉलर पकड़ के और खींच के रथ में घेर लिया। और कन्हैया ने जो मनसा सेठ ने नरसी के पास जो बात की चिट्ठी पहुंचाई, वह चिट्ठी हाथ में पकड़ा दी। ले यही चिट्ठी लिख के दी थी ना? मैं कहा हाँ जी। बोलता रहे के सामान चाहिए तने, और कोई भूल भी गया हो तो अब याद कर लिए, दे दूंगा। जो बात में लिखा है, जो पर्ची में लिखा है वो तो लाया हूं, लेकिन अगर कोई अब भी भूल रहा हो तो बता दिए, वो सामान भी दूंगा। आइए दूसरी कली में के दिया बात में के सामान लिखा है।
बिछवे बाली अजब निराली गहना करके प्यार प्यारे दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तारे दिया कणी मणि की भेंट दई मने साका पानी तारे दिया कि रामा देवती नरसिंह जी की शादी का श्रृंगार दिया कि बिछुए वाली अजब निराली गहना करके प्यार दिया और भाई मणि कणी की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया। मनसा का ऊपर कदम ऊपर और नीचे कदम नीचे। मनसा का तो छोटा सा मुंह लिकड़ आया और के अचंबे की बात सुनो के सामान लिखा और कितना कितना लिखा। भगवान कन्हैया ने उतना ही दिया कांटे पर तोल के। गोड़ा मिश्री गोड़ा मिश्री ताक छुआरे सब 25 मन तोड़ दिए। गुड़ शक्कर और खांडे करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट समारो जो मनसा तन बोले दिए। काजू और अखरोट समारे जो मनसा तन बोले दिए। 25 मन मेहंदी ले लो रे। मेहंदी भी 25 मन दी 25 मन ये को पूरा लाल पर उजोली खूब रचाओ हाथ पामन छिक छिक और ये 25 मन मेहंदी ले लो रे। 25 मन मेहंदी ले लो जानो से तत्काल रे लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाल। सब 25 मन तोड़ दिए भर के बोरा और पूरे 10 क्विंटल दे दिए दाग छुआरे गोला मिश्री। अन्य को मनसा सेठ के सिर पे दर्द हो ना महाराज मैं मर जाऊंगा। साथियों बनिया की जात तो तुमने बेरा कितनी से रहा कितना सा दिल रहा करे बनिया छोटा सा दिल रहा करे ना जी मैं मर जाऊंगा। कौन 25 मन मेहंदी तुझे शर्म नहीं आई? मेहंदी भी 25 मन लिखी है। 25 मन मेहंदी कन्हैया ने बात में दी। ये आ जाओ सोने चांदी और रेशमी तीहड़ मणि कणी मोतियों से जड़ी हुई तीहड़ आइए किस किस को कितनी दी? आइए क्या बताया तीसरी कड़ी में। आइए सोना चांदी दे रहे हैं। 1000 मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नार। नरसी को कंगाल बता रे न्यू बतला रे सब नर नार। गांव के अगर बड़ी सारी लुगाई यूं कहने लगी और नंदी का बाप तो भिखारी था बाबा जी था यो के भात भरेगा यो कैसा बाबा जी और यो कैसा भिखारी। साथियों 25 मन सोना दे दिया तियल रेशमी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। और नरसी को कंगाल बतावे यूं बतलावे नर और नार। और के सामान दिया
ना देने का सामान भी कन्हैया ने दिया। क्या दिया? सुई धागे सुई धागे मनसा कहीं तो धोती पाट रही हो तो सिल लिए ले, सुई धागे भी ले ले। और ये सुई धागे तुम ले ले ओ कृष्ण जी यूं फरमाए, सुरमा स्याई देखे ने सब नेक जोग वहां निपटाए। सोने के दो पत्थर ले लो जो बड़ी समदन ने लगवाए। सोने के दो पत्थर ले लो बड़ी समदन ने लगवाए। और 25 मन चावल दे दिए। 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल लगे हर नंदी का भाते भरने नंद लाल रे लगे हर नंदी का भाते भरने नंद लाल। कि 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल लगे हर नंदी का भात भरने। नंदलाल ने कहे दाल भात खाओ और हरि के गुण गाओ, तारा नाच का भी टोटा होगा। 25 मन चावल दी और 25 मन दाल दी। और चौथी कड़ी में जैसे हमारे गांव गवांड में अगर पड़ोसी ब्याह शादी या कुआ पूजन का मौका हो तो जब लड़के का सूचक भरा जाया करता है या भात लिया जाता है तो सभी चाचा ताऊ अगर पड़ोसी यारे प्यारे रिश्तेदार भाई बंधु तमाम इकट्ठे हो जाया करते हैं। और भाती का फर्ज होता है कि सबका मान सम्मान करना, चाहे थाली गिलास दे, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 5 रुपया दे, चाहे एक साफी दे, चाहे साफा दे, जैसा भी जिस पर श्रद्धा से बन जाए वो मान सम्मान करया करता है ना, होता होगा ना। तो कन्हैया ने सबका मान सम्मान किया। लेकिन जो अपना काम छोड़ के वहां नहीं आ पाए उनका भी घर बैठे सम्मान पहुंचाया। उनके घर बैठे सम्मान के पहुंचाया है रुक्मणी, ये सम्मान पहुंचाया। छोटा बड़ा कोई भी ना हो, छोटा बड़ा कोई भी ना किसी चीज को वहां तरसाया। भात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिर सागड़ हरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने तो सवा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना बरसाया। कि छोटा बड़ा कोई वहां ना किसी चीज को वहां दर्शाया। भात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिर सागड़ हरसाया। और ऊपर को करी नजर श्याम ने तो सवा पहर सोना बरसाया। सवा पहर तक सिर सागड़ के ऊपर सोने की बरसात हुई। लेकिन सोने की बरसात पूरे सिर सागड़ पे हुई, लेकिन वहां ना हुई जहां भात भरा जा रहा था। वो जगह उस जगह पे बूंद भी ना पड़ी, दूर दूर बरसा सिर सागड़ की सीमा में। अब तो बनिया लोग, मैं बताया था कि बनिया बड़े कंजूस हुआ करें, या कितना भी काम पड़ जाओ हमारे
भाई बंद अगर यार दोस्त के भी ब्याह शादी होगा ना तो तड़के ते दुकान बंद कर देंगे। आज मेरी यार की शादी है, आज बारात में जाऊंगा। लेकिन बढ़िया घंटा 2 घंटे के लिए मुश्किल से काम छोड़ा करते हैं। बढ़िया लोग अपनी दुकानों से नहीं आए, मजदूर लोग अपनी मजदूरी पे थे। किसका घर का काम हो रहा था वो घर के काम में देख रहा था, किसी का पानी भरने का समय हो रहा था तो वो बेचारी अपना पानी भरने के लिए जा रही थी। अब तो किस तरह से हालात हुई। सोना कोई घरे, सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट पनिहारी पनघट पे सकेरे, बनिया लोग सकेरे हाथ। धोबी सोचे, धोबी सोचने लगा के धोबी सोचे मैं घाट सकेरू सबते दूने हो जा ठाट। धोबी सोचे मैं घाट सकेरू सबसे दूने हो जा ठाट। धोबी सोचने लगा कि भाई घर पे भी सोना बरस रहा है और घाट पे भी बरसा होगा। घर के ने तो तू बाद में भी ले लेगा, पहले घाट के ने ले ले। धोबी ने कहा बालको वो तो बने ने कहा हाँ जी आ जल्दी चल, कहा मरगी नक जी चलो जल्दी चल घाट पे। बालका ने और धोबन ने लेकर धोबी बाजे बाजे घाट पे। अब घाट का खाली था, घाट पे पनिहारी पानी भरने गई। पनिहारी ने क्या जरूरत थी पानी की, है घाट पे तो सकेर के सोना और अपने गढ़े में भर लिया और ले लेके गढ़े ने और 2 घड़े ठाके भर के सोना अपने घर की ओर रवाना। घाट कती चिकना कर दिया, साफ कर दिया। धोबी ने कील ना पाई। धोबी ने धोबन भाजले घर, धोबन ने और धोबी ले बालका ने घर को भाजे। उधर घर पड़ोसियों ने बेरा पाटिया कि धोबी ना है। पड़ोसी घर ने जार ले गए, घर आके देखा तो घर भी साफ। एक कहावत पढ़ी होगी आपने किताबों में कि धोबी का कुत्ता घर का ना, वह कहावत यहीं तो सुनी शुरू हुई है। अरे घर और घाट मिले खाली रे, घर और घाट मिले खाली उठे भी लगे हर नदी का हाथ भरने नंद लाल लगे हर नदी का हाथ भरने नंद लाल लगे हर नदी का हाथ भरने नंद लाल लगे हर नदी का हाथ भरने जोरदार ताली।